प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? उन सब का धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि जैसे हमारी बात चल रही है कि उस बेटी को मैंने देखा, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ऐसा सिस्टम शुरू हो चुका है। उस सिस्टम में जितने भी सेवक लोग हैं, ये कलीसिया को सिर्फ एक ही बात सिखा रहे हैं कि अभी समय नहीं है इन सब कामों का, और वो बाइबल में से रेफरेंस देते हैं इन सब कामों से पीछे हटने के लिए। ये साबित हो जाता है कि आज वो समय नहीं है वो समर्थ के काम करने का। तो सबसे पहले जो रेफरेंस देते हैं वो कहते हैं कि प्रभु ने मत्ती 7 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कि यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम करेगा तो प्रभु उनको बोल देगा कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी जो मेरे भाई ने ऐसा बोला है उसका पहला रेफरेंस ले रहा हूँ मैं कि देखिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल जो शुरू होती है तो मत्ती की अंजील में जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वंशावली है। वंशावली के बाद यीशु मसीह का जन्म है, फिर जन्म के बाद उसका बपतिस्मा है, फिर यीशु की परीक्षा है। तो पहले 4 चैप्टरों में ऐसी ही जानकारी हमें मिलती है। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने अपना पहला उपदेश शुरू किया। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं मत्ती 4 की 23 आयत से लेकर आगे पढ़ सकते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले प्रभु ने मत्ती अध्याय 4 की 23 आयत से लेकर 25 आयत तक क्या बड़े बड़े काम किए, साफ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। तो यह प्रभु ने ये सब काम किए, काम करने के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे, और मत्ती के 5 अध्याय में शुरू हो जाता है यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। सबसे पहले यीशु मसीह को एक ऑडियंस चाहिए, सुनने वाले लोग चाहिए, और सुनने वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए यीशु मसीह ने तमाम सामर्थ वाले काम किए, और जिस सामर्थ वाले कामों की वजह से उसका यश पूरे सीरिया देश, गलील देश, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से बहुत लोग उसके पास आ चुके। अभी उसके पास एक अच्छी ऑडियंस थी जिससे वो बात करता। दोस्तों, आप मुझे खुद ही बताएं कि यीशु मसीह अगर कोई समर्थ वाला काम ना करता और खाली उठता और बोलता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मेरे विषय में भविष्यद्वक्ता में लिखा हुआ है, ये वचन पूरा हो गया और मैं ही वो यीशु नासरी हूँ, तो अगर वो ऐसी ही बातें उठकर गली गली में, घर घर में जाके करता तो कौन उसकी सुनता? आप खुद बताएं मुझे, कोई सुनता उसकी बात? कोई नहीं सुनता। और उसको साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसे वो महान महान आश्चर्य कर्म, बीमारों को चंगा करना, वो करने पड़े, तभी लोग उसके पीछे चले उसकी बात सुनने के लिए। अभी देखो, मत्ती 5 में उसने अपना पहाड़ी उपदेश शुरू किया, और पूरा 5 अध्याय, पूरा 6 अध्याय और पूरा 7 अध्याय उसने पहाड़ी उपदेश के ऊपर, पूरा 7 अध्याय उसने वहाँ पे बैठ के पहाड़ी उपदेश दिया, अपने उपदेश की बातें, और बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने वहाँ पे लोगों को समझाई। और मत्ती 8 अध्याय में जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। वो मत्ती 5 में पहाड़ पर चढ़ा और मत्ती 8 के अध्याय पे वो पहाड़ से उतरा और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। और आप देखिए 5, 6 और 7 अध्याय में यीशु मसीह ने कितनी बातें उन लोगों को बोली। और यहीं पर ही यीशु मसीह ने 7वें अध्याय पर ये बात बोली। क्या बोला यीशु मसीह ने? कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तो यीशु मसीह कहता कि ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता। अब सबसे बड़ा सवाल भाई यहाँ पे यही है, बात की ओर ध्यान देना। यहाँ तक यीशु मसीह ने किसी चेले को आज्ञा नहीं दी चिन्ह और चमत्कार करने की। कोई भी ऐसी बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को नहीं बोली कि जाके ये काम करो। यहाँ पे बात एक समझने वाली है कि यीशु मसीह कह किसको रहा है। मत्ती 7 की 15 में वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। यीशु किसके विषय में ये बात कर रहा है? मसीह के अलावा
किसी ने नहीं किया, किसी चेले ने नहीं किया, तो यीशु मसीह किसको बोल रहा है, वो किसकी बात कर रहा है वो? जबकि हम देखें यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय में जाकर अपने चेलों को बुलाया और वो बुलाकर उनमें उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। ये अधिकार तो यीशु मसीह ने 10वें अध्याय में जाकर बाद में चेलों को दिया, तब दिया जाकर जब हम अध्याय 9 के लास्ट में पढ़ते हैं कि मजदूर थोड़े हैं। जब यीशु मसीह को लगा कि हाँ खेती पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, पिता से बेनती करो कुछ और मजदूर हमें चाहिए, तब जाकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये अधिकार दिए। इसके बाद चेलों ने काम किए, ये किया 10वें अध्याय में। पर पहाड़ी उपदेश के 7वें अध्याय में यीशु किससे बोल रहा है, किसकी बात करता है, वो किन लोगों के विषय में बात करता है, उसके विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं लिखी हुई। उस वक्त जब यीशु मसीह ने ये बात बोली है, लिखी हुई है, तब तो चेले कोई काम नहीं कर रहे थे, ना कोई चेले चिन्ह चमत्कार कुछ नहीं कर रहे थे। उनको तो अधिकार ही बाद में मिला जाके 10वें अध्याय में। तो 7वें अध्याय में यीशु किन की बात कर रहा है, किन लोगों की बात कर रहा है? मेरे भाई, अगर यीशु मसीह ये अपने चेलों को बोल रहा है तो भाई चेलों को तो अधिकार भी मिला ही नहीं था, चेलों को तो अधिकार मिला ही बाद में है। अगर इसी बात को हम लेके चले तो एक बात यीशु मसीह किसको बोल रहा है, जिसको भी बोल रहा है उसमें चेले तो नहीं है भाई। यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को यह अधिकार नहीं देता। यीशु मसीह उनको बोलता कि अगर मैंने आपको अधिकार दे दिए तो आप ये चिन्ह चमत्कार करोगे, अगर आप करोगे तो आपको मैं नहीं जानता। पर इसके विपरीत यीशु मसीह खुद अपने चेलों को वो अधिकार दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, खेत पक चुके हैं, मजदूरों की जरूरत है, और यीशु मसीह उन मजदूरों को, अपने चेलों को सबसे पहले ये अधिकार दे रहा है। जो अधिकार उसको मिला वही अधिकार वो अपने चेलों को दे रहा है। और यीशु मसीह को अच्छे से पता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। अगर सामर्थ के काम होंगे तो लोग आपकी बात सुनने को घरों से निकलेंगे। जो खाली आप चिल्लाते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो खाली आप सड़कों पर चौराहों पर चिल्लाते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपनी बातें सुनाने के लिए एक ऑडियंस चाहिए थी, लोगों की एक भीड़ चाहिए थी। और यीशु मसीह के चेलों को भी एक भीड़ चाहिए थी कि यीशु मसीह का प्रचार करें, जो परमेश्वर की राज्य की बातें सुने। तो मैंने अभी सिर्फ एक रेफरेंस की बात की है, हम दूसरे के रेफरेंस की बात दूसरी वीडियो में करेंगे। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके अनुसार मेरे भाई इस बात को समझना कि यीशु मसीह ने जब जो बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुमने मेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, 7 अध्याय की 15 आयत से लेकर आगे तक, और जिस वक्त ये बात बोलेगी तब तक कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो यीशु मसीह के नाम से काम करता, सिवाय यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। चेले भी कोई कुछ भी नहीं कर रहे थे, चेले भी कोई समर्थ का काम नहीं कर रहे थे। वो अधिकार जाकर मिला 10वें अध्याय में, और यीशु मसीह ने खुद उनको वो अधिकार दिया। क्यों दिया? आप ही मुझे बताएं, आप ही मुझे समझाएं कि जब ये बात यीशु मसीह ने बोली वो किसको बोली। जिनके विषय में यीशु मसीह ने बोला कि सावधान इनसे, ये भेड़ की खाल में आते हैं, जो भेड़िए हैं, तुम इनके फलों से पहचान लोगे, इनको फलों से ही पहचान हो जाएगी आपको। ये किनको कह रहा है यीशु मसीह? जब तक कि ना चेले, ना कोई दूसरा, ना कोई तीसरा, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के अलावा कोई काम नहीं कर रहा था उस वक्त। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा, सुना। तो ये पहला रेफरेंस था मेरे भाई। अब हम दूसरे रेफरेंस की बात दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि इन रेफरेंस को देकर हम पीछे हटते हैं कि नहीं आज ये काम बंद हो चुके हैं। पर जबकि ये काम बंद नहीं हो चुके, हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं करने की, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं।